Hello, students. So, first part of the story we had completed in our last video. So, next, now see. Then a buzzard rose in front of him. अब बजट क्या होता है? एक बर्ड होता है जो कि वल्चर की तरह, गिद्ध की तरह होता है, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। वो उसके सामने के जोड़ी के सामने, जब जोड़ी जंगल में जाता है तो उसके सामने से उड़कर जाता है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और फ्लैपिंग करता हुआ पंखों को फड़फड़ाता हुआ हवा में उड़ता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और जो जोड़ी है अब वो ओक ट्री के नीचे आ जाता है। बजर्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कारकैस ऑफ द डो। अब बजर्ड्स हैं जो वल्चर टाइप के जो बर्ड्स हैं जो उसको खा रहे हैं बॉडी को, वो सर्कल बना के वहाँ बैठे होते हैं। किसके? डेड बॉडी के, जो उन्होंने हिरनी मारी होती है, फीमेल डियर को, डो को जो मारा होता है। ये डो स्टूडेंट्स क्या होती है? डो तो होती है फीमेल डियर होती है, और जो मेल डियर होता है उसको स्टैग बोलते हैं, STAG, स्टैग। तो स्टैग ये जेंडर हो जाएगा, स्टैग डो, ऐसे इस तरह से। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कॉनी नेक्स। अब वो बर्ड्स क्या करते हैं? अपनी गर्दन को घुमा के उधर देखते हैं। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ अपना जैसा भी जो साउंड होता है इन बर्ड्स का, उस तरह से हिस्सिंग करते हैं। ही थ्रू हिज बॉ एट देम। अब जोड़ी के हाथ में ना एक छड़ी होती है, वो उनकी तरफ फेंकता है। एंड दे फ्लू इन टू एन एडजेसेंट ट्री, और पास में ही एक ट्री होता है, एडजेसेंट ट्री होता है पास में ही, जैसे वहाँ पे उड़ के सारे वहाँ चले जाते हैं जो बर्ड्स होते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स। अब जो सैंड, वहाँ पे जो रेत है, वहाँ पे क्या होते हैं? कैट प्रिंट्स होते हैं, जैसे कोई टाइगर या पैंथर, वहाँ से चीता या कोई और इस तरह का एनिमल, वहाँ से उसके पंजे के निशान होते हैं। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। पर वो सोचता है भी ये एनिमल्स होते हैं, जो ये पैंथर है, टाइगर है, ये तो अपना शिकार खुद करते हैं और फ्रेश मीट को खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। तो उन्होंने क्या किया भी, इन्होंने खाया नहीं होगा, पैंथर ने और टाइगर ने, इन्होंने इस बर्ड्स के लिए ये जो डेड बॉडी छोड़ दी। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब जोड़ी क्या करता है? घास को साफ करता है जहाँ पे उसने फॉन को देखा था येस्टरडे। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, और जोड़ी को ये लग रहा है भी जैसे ये कल की बात नहीं है। उसको लग रहा है जैसे ये पुरानी बात हो गई हो, जैसे ना उसको इस तरह से फील ही नहीं हो रहा भी ये कल ही हो के हटा है। द फोन वॉज नॉट देयर, और जो फ़ोन था वो वहाँ पे, जो हिरण का बच्चा था, हिरनी का, वो वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने फिर वो क्लियरिंग को साफ किया। देर वॉज नो साउंड, नो साइन, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई भी साइन नहीं था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स। अब वो जो बजर्ड्स हैं जो कि इम्पेशेंट बैठे हैं, उनमें मतलब खाना चाहते हैं डेड बॉडी को, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब वो वापस आके उसको, डेड बॉडी को खाना चाहते हैं भी जोड़ी वहाँ से हटे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड। अब वो वहाँ आ जाता है जहाँ पे वो जो फ़ोन था वो इमर्ज हुआ था, यानी कि दिखाई पड़ा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। अब जोड़ी क्या करता है भी, मिट्टी के अंदर, जो सैंड के अंदर, रेत के अंदर देखता है उसके हूफ प्रिंट्स। ये क्या होते हैं? जो हूफ, जैसे एनिमल्स के पैरों के नीचे वो डिवाइडेशन होती है, आपने देखा होगा, उसको हूफ्स कहते हैं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। अब रेत पे सिर्फ किसके निशान है? बजर्ड्स के निशान है, जो ये वल्चर टाइप के जो बर्ड्स हैं इनके, या फिर वो जो पैंथर या कोई कैट फैमिली से जो भी एनिमल आया उसके निशान है। बाकी सब निशान थे वो क्या थे? वो साफ हो गए थे, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी। थर्ड पार्ट, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब क्या होता है उसके सामने, जैसे मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब उसके सामने कोई मूवमेंट होती है तो वो थोड़ा पीछे की तरफ होता है। होता क्या है? द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब सामने उसको फ़ोन दिखाई दे जाता है, और वो फ़ोन क्या करता है? अपना चेहरा ऊपर उठा के जोड़ी को देखता है, वहाँ उसको फ़ोन मिल जाता है। यानी इट टर्न्ड इट्स हेड विद द वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। लिक्विड आइज से मतलब है भी उसकी जो भीगी भीगी सी आंखें हैं, वेट आइज हैं,
और उससे वो क्या करता है, हैरान होकर उसको जोड़ी को देखता है। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग होता है जैसे थोड़ा कांपना, जैसे शिवरिंग करना थोड़ा थोड़ा। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। अब वो क्या है, कोई भागने का वहाँ से कोई मतलब, चुपचाप डो जो है वो बैठा रहता है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी भी नहीं हिल पा रहा था, जोडी भी देखता है भी वो खुद भी नहीं हिल पा रहा। ही विस्पर्ड इट्स मी। अब जोडी क्या करता है, फ़ोन को बोलता भी मैं हूँ, देख मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज। अब फ़ोन क्या करता है, अपनी नोज़ को उठाता है, यानी मुंह को ऊपर करता है, सेंटिंग हिम, उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब जोडी क्या करता है, एक हाथ से अपना उसको, उसकी गर्दन को सहलाता है उसको, राइट। ही रीच out one hand, laid it on the soft neck. The touch made him delirious. अब ये जो टच है उसको बहुत ही मतलब एक्साइटेड कर देता है। डिलेरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, तो बहुत ही मतलब उत्सुक सा हो जाता है वो। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। और फिर वो जाके अपने यानी उसको चारों तरफ से पकड़ लेता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, अ लाइट कन्वल्शन पास्ड ओवर इट। अब जाके उसकी मतलब हिरण की बॉडी को वो अपना मतलब हाथों में ले लेता है, और ए लाइट कन्वल्शन पास ओवर इट, और उसको थोड़ी सी मतलब हल्की शिवरिंग उसको फील होती है। बट इट डिड नॉट स्टर, पर वो हिलता नहीं, वहाँ से स्टर नहीं करता। ही स्टॉक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डियर। अब वो इस तरह से उसको डील करता है हिरण को, जैसे कि वो चाइना डियर हो, जैसे वो मिट्टी का बना हो, जैसे कह देते हैं ना चाइना की चीज़ टूट जाती है इस तरह से, तो बड़ा ही जैसे डेलिकेट फील करता है उसको, नाजुक सा, और उसको इस तरह से उठाता है। एंड ही माइट ब्रेक इट, और उसको लगता है कहीं भी ये टूट ना जाए, इसके कुछ हो ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी जो स्किन होती है बड़ी ही सॉफ्ट होती है। और इट वॉज स्लीक, स्लीक होता है मुलायम, स्मूथ एंड शाइनी, वो बड़ी ही स्लीक उसकी जो स्किन होती है। एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर से ग्रास यानी घास की खुशबू आ रही होती है। ही रोज स्लोली, फिर वो धीरे से उठता है। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसको वो ग्राउंड से यानी जहाँ पे वो बैठा होता है उससे उठा लेता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसकी टांगे जैसे लंबी लंबी उसकी जो टांगे होती हैं वो लिम्पली यानी कि मतलब लटकती सी दिखाई पड़ती हैं। यहाँ दिखा रखा होगा फोटो में, यस। सो दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी टांगे बहुत ही लंबी होती हैं। एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एट एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। अब वो जोडी क्या करता है, उसको जितना ऊंचा उठा सकता है अपने हाथों से उतना उठा के रखता है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक, एक तो उसको ये डर होता है भी कहीं ये किक ना कर दे जो फोन है। एंड ब्लीट एट साइट, उसको यूँ डर लगता है भी ये इसकी टांगे हैं जो बड़ी ही लंबी हैं, इसको एक तो ये कहीं मतलब वैसे ना किक कर दे, और दूसरा उसको क्या है फ्लाइट थ्रू द एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, और कहीं उसको अपनी मदर की जो वहाँ कारकस पड़ी है उसकी स्मेल ना आ जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, फिर वो वहाँ से जो बुशी एरिया होता है वहाँ से रास्ता लेता है अपना, लेके उसको उठा के। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। अब क्या है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है भी इस बर्डन से फाइट करना जो उस पर बर्डन सा पड़ा हुआ है। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, अब जो फ़ोन की जो टांगे होती हैं वो झाड़ियों में फंस जाती हैं। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद हिज फ्रीडम, अब वो अपने यानी कि खुद से अपने पाँव झाड़ियों से नहीं निकाल पाता है, कमज़ोर हुआ पड़ा है। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, अब जोडी क्या करता है उसके फेस को प्रिकलिंग वाइन से यानी वो कांटेदार जो वहाँ झाड़ियाँ हैं वहाँ से बचाने की कोशिश करता है, शील्ड बनता है उसकी। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज
stride। अब वो क्या है, और वो उसको जो हेड है उसका, वो भी उसको बचा के रखने की। सो हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। अब जो जोड़ी का जो हार्ट है वो बड़ा ही मतलब जैसे धड़क रहा है, क्योंकि उसने जो फ़ोन है उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया जोड़ी को। ही रीच्ड द ट्रेल, फिर वो उस रास्ते पे पहुंच जाता है। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और उतना तेज चलता है जितना वो चल सकता था। अनटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब तक कि वो उस रास्ते पे ना पहुंच जाए, यानी उसको एक रोड ना मिल जाए। ही स्टॉप टू द रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। फिर वो रुकता है जोड़ी, और उसको फ़ोन को क्या करता है, उसकी डैंगलिंग जो मतलब सही तरह से नहीं खड़ा हो पा रहा, उस लेग्स पे उसको खड़ा कर देता है। इट वेवर्ड ऑन देम, अब वो उस पर वेव करता है, मतलब सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, तो इट लुकड एट हिम एंड ब्लेटेड। और फिर वो क्या करता है, उसको देखता है जोड़ी को, और फिर अपनी जो ब्लेटेड यानी कि जो उसका साउंड होता है वो साउंड करता है जो डो का बच्चा है। ही सेड इंचेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। तो जोड़ी उसको बोलता भी मैं आज तेरे को लेके चलूँगा, बस एक बार मेरे को सांस लेने दे, मेरे को थोड़ा सा जैसे मैं थक गया हूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, अब जोड़ी को याद आता है कि उसके पापा ने उससे कहा था कि दैट ए फोन वुड फॉलो, कि एक जो फ़ोन होता है वो पीछे पीछे आ जाता है। इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर एक बार उसको साथ ले जाया जाए, उसको उठा लिया जाए। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है। देन द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जो वो फ़ोन है वो घूरता हुआ उसके पीछे होता है। ही केम बैक टू इट, अब जोड़ी वापस उसके पास आता है। एंड स्टॉक्ड इट, और थोड़ा उसको स्टॉक करता है। एंड वॉकड अवे अगेन, फिर आगे चल पड़ता है। इट टुक ए फ्यू वोबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पीटियसली। अब वो क्या करता है, जैसे वो थोड़े से स्टेप्स आगे और चलता है, और पीटियसली यानी कि जैसे वो मतलब दया से, जैसे पीटी होती है ना, मर्सी टाइप से क्राइड करता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसके पीछे आना चाहता है जो डो का बच्चा है। इट बिलोंग टू हिम, अब उसको जो जोड़ी को इस तरह से रियलाइजेशन होता है जैसे भी ये मेरा ही है। इट वॉज हिज ओन, ये इसका मतलब उसको यूँ लगता है ये मेरा ही है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स ही आती है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और बड़ी खुशी होती है उसको जोड़ी को। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसके साथ खेलना चाहता है। इट वॉज हिज टू टू रन, उसके साथ भागना चाहता है। एंड रोम्प विद इट, और उसके साथ प्लेइंग करना चाहता है। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको बुलाना चाहता है अपने पास। ही डेयर नॉट अलार्म हिम, उसको वो बिल्कुल भी मतलब इस तरह से डराना नहीं चाहता। ही पिकड इट अप, उसको उठाता है फिर जोड़ी, एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और अपने पास जैसे उठा लेता है। इट सेम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, फिर उसको ये लगता है कि वो बिना एफर्ट के मतलब चल लेगा जैसे। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, पर थोड़ी देर में क्या होता है उसके हाथ दर्द करने लग जाते हैं जोड़ी के। एंड वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और फिर एक बार से उसको फिर रुकना पड़ता है रेस्ट के लिए जोड़ी को। व्हेन ही वॉक डाउन, फिर वो जो आगे चलता है। द फोन फॉलोड हिम, अब की बार फ़ोन क्या होता है पैदल उसके पीछे चल पड़ता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस, और जोड़ी भी उसको थोड़ी दूरी तक मतलब अलाउ करता है भी मेरे पीछे पीछे चले वो। देन पिकड इट अप अगेन, फिर उसको उठा लेता है दोबारा से। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब जो घर से दूरी रह गई है वो मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रही। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, अब जैसे वो उसके पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है तो अब वो कहता है अब कोई चिंता वाली बात नहीं है भी, मैं अब जोड़ी को यूँ लगता है अब तो मैं दिन रात ऐसे चल लूँगा भी, ये अगर मेरे पीछे आता रहे। एंड वॉचिंग इट फॉलो, भी इसको मैं उठा भी लूँगा और जब ये अब पीछे आएगा तो इस तरह से दोनों ही तरह से मतलब अब कोई मेरे को टायर्डनेस नहीं होगी। ही वॉज वेट विद स्वेट,
स्वेट होता है स्टूडेंट पसीना, तो वो स्वेट से मतलब भरा हुआ है, फुल ऑफ स्वेट हो जाता है उसकी बॉडी जोड़ी की। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, फिर एक सुबह सुबह जो मान लो सॉरी इवनिंग में जून की इसको मॉर्निंग हो जाती है, तो रात को ये निकलता है, अपनी मम्मा से ये प्रॉमिस करके गया होता है डिनर तक आ जाऊंगा, पर इसको रात लग जाती है वहाँ। तो जो हवा का झोंका चलता है कूलिंग हिम, उसको थोड़ी सी उससे राहत मिलती है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, और आसमान इतना साफ है जैसे कि झरने का पानी हो, इन ए ब्लू चाइना कप, ब्लू चाइना कप में डाल रखा हो। ही केम टू द क्लियरिंग, फिर वो साफ जगह पे आ जाता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, और वो बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन होती है। आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद जैसे क्लैरिटी आ जाती है जो। ही फम्बल्ड with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it, और फिर वो थोड़ा सा उसको मतलब वापस नीचे रखता है और थोड़ा सा मैनेज करता है अभी फ़ोन भी थोड़ा सा सही से खड़ा हो। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में, जोडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कहता भी मैं क्या करूँगा, घर पहुँचूँगा तो घर पहुँच के मैं सीधा यानी अंदर जाऊँगा। इन टू पैनीज बेडरूम, पैनी कौन है, जोडी के पापा, तो कहता भी पापा के रूम में चला जाऊंगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और उसमें फ़ोन क्या होगा, मेरे पीछे आ रहा होगा, भी खुद चल के जाएगा रूम में। बट एट द स्टेप्स, पर जब घर पे क्या होता है, स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ, जब घर पे एंट्री होती है तो उनकी सीढ़ियाँ होती हैं। द फोन बॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, अब ऐसा फील होता है भी वो अनविलिंग है, वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सीढ़ियाँ कभी देखी नहीं है असल में। फ़ोन को क्या पता सीढ़ियाँ क्या होती हैं, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर देता है। ही पिक्ड इट अप, अब क्या करता है, जोडी उसको उठाता है एंड वेंट टू हिज फादर, और फ़ोन को लेकर अपने पापा के पास चला जाता है फाइनली, यानी वो घर आ गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, अब पापा वहाँ, जो जोडी के फादर हैं पेनी हैं, वो वहाँ आंखें बंद किए हुए लेटे हुए हैं। जोडी कॉल्ड, जोडी बुलाता है उनको, लुक, पापा देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी अब अपना सिर मतलब ऐसे उठा के देखते हैं। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी वहाँ खड़ा होता है। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फ़ोन है वो भी, उसको भी क्लचिंग किया होता है, उसने पकड़ा होता है। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, और पेनी जब दोनों को देखता है, अपने बेटे को और उसको, फ़ोन के बच्चे को, तो उसको दोनों की आंखें बड़ी ही ब्राइट चमकीली दिखाई देती हैं बराबर पे। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, और पेनी उसको, अपने बेटे को, जोडी को कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने, ग्लैड होता है हैप्पी, मैं खुश हूँ, दिस ग्लैड मीन्स हैप्पी, यू फाउंड हिम भी, आखिर यह तुमको मिल ही गया, अपने बेटे को बोलता है। जोडी देन वेंट टू द किचन, फिर जोडी किचन में जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और फ़ोन भी क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन, और वहाँ पे एक पैन में दूध रखा है किचन में, सेफ पड़ा है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर जैसे क्रीम मलाई वगैरह आ गई है। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, और वो उस मलाई को वो जग में डाल देता है। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, और एक किसी बर्तन में क्या करता है, जोडी एक बर्तन में दूध डाल लेता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, फिर उसको फ़ोन के पास लेके आता है। इट बटेड इट सडनली, और वो एकदम से हिट करता है फ़ोन उसको। स्मेलिंग द मिल्क, वो मिल्क को स्मेल करता है। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, वो जैसे वो हिट करता है तो जो जोडी है उसको बचा लेता है स्पिलिंग होने से, दूध को भी फर्श पे ना गिरे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, पर वो क्या है, कुछ नहीं कर पाता, वो पी नहीं पाता उसके अंदर से, जो पोट में उसने, जो उसमें गॉड में डाला था। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, अब जोडी क्या करता है, अपनी जो फिंगर्स हैं वो उसमें डिप करता है बर्तन में। एंड थर्स्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उनको क्या करता है, जो फ़ोन है उसके मुंह में डाल देता है दूध में भिगो के अपनी उंगली। इट सक्ड ग्रीडली, अब वो जो फ़ोन है वो बड़ा ही भूखे तरीके से, एकदम से जैसे बहुत भूखा हो इस तरह से सकिंग कर जाता है, उंगलियों को मतलब चूसता है उसकी। व्हेन ही विड्यू देम, जब वो उसको मतलब चाट लेता है अच्छे से। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, और फिर अपनी आवाज़ जैसे ब्लीटेड करता है। एंड बटेड हिम, और फिर उसको दोबारा से हिट करता है।
ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, अब जोडी फिर दोबारा उंगलियां उसमें करता है, डिप करता है दूध में। एज द फोन सक्ड, और फ़ोन फिर मतलब इसी तरह से चलता रहता है। ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, और वो मतलब क्या करता है, जो फ़ोन है वो उसको पीता है, और इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और फिर नीचे की तरफ अपना जैसे हूफ्स होते हैं जो उसके पैरों के, उसको वो क्या करता है, नीचे थंप करके जैसे ज़मीन पे मारता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, मतलब वो तब तक चलता रहता है जब तक वो बिलो, दूध बिल्कुल नीचे तक नहीं हो जाता। इट क्लोज्ड इट्स आइज as long as he held his finger below the level of the milk, the phone was content। अब दूध जब मतलब फिनिशिंग पे होता है तो वो जो डॉ है, डॉ का बच्चा है ये फ़ोन, ये कंटेंट फील करता है, अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है, यानी इसकी भूख मतलब उसको और ज़्यादा भूख नहीं होती। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, बड़ा ही अच्छा लगता है उसकी अगेंस्ट हिज हैंड, भी जब उसकी वो जीभ अपने उसके हाथों पे, जोड़ी के हाथों पे लगाता है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और जो ये टेल होती है, उसकी पूंछ होती है, वो उसको जो आगे पीछे की तरफ करता है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वेल ऑफ फोम एंड गगलिंग, और जो बचा हुआ जो वो दूध का जो झाग से होते हैं, वो वैसे ही जैसे स्वेल ऑफ फोम एंड गगलिंग, वो बाकी आवाज़ से ही जैसे उड़ जाते हैं, वो लास्ट की झाग होती है ना, आपको पता है, ख़त्म हो जाती है जिस तरह से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये मार्जरी कीनन रॉलिंग्स ने ये लेसन लिखा है। दिस इज़ जॉडीज फोन, सो सेकंड पार्ट इज़ ऑल्सो completed, so I hope you understand. Okay, see you in next video. Till then, bye bye.